हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 44 साइज़ में सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके लिया है। सबसे पहले मैं इसका बैक पार्ट कट करूँगी। मेरी मेजरमेंट में फुल लेंथ है 15 इंचेस और शोल्डर है 8 इंच। इसका बैक पार्ट पे मैं बोट नेक बनाऊँगी और फ्रंट पे मैं सिंपली डीप नेक पे कटिंग करूँगी। आर्म होल भी 8 इंच लेंगे। यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। चेस्ट मेरी 44 इंचज़ है। 44 का फोर्थ पार्ट 11 इंच हुआ और प्लस 2 इंच लूँगी मैं सिलाई मार्जिन के लिए। वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट का फोर्थ पार्ट मेरा 9.5 इंच है। 1.5 इंच मैं लगाऊंगी डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन का। आर्म होल लाइन का हाफ करेंगे और यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे। बोट नेक में बना रही हूँ इसलिए नेक की ब्रॉडनेस में 4.5 इंच रखूँगी और शोल्डर को हाफ इंच डाउन करके लाइन क्रिएट कर देंगे। यहाँ से वेस्ट का भी हाफ कर लेंगे। वेस्ट लाइन का डार्ट का निशान लगाएंगे। डार्ट की लेंथ में 3 से 3.5 इंच रखूँगी और पौना इंच दोनों साइड से 1.5 इंच का कवर हो जाएगा डार्ट। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं कट करूँगी। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए बैक पार्ट को रखेंगे और हाफ इंच को एक्स्ट्रा मार्क करेंगे हुकाई पट्टी के लिए और बाकी एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। फ्रंट नेक मेरा डीप नेक पे है इसलिए मैं आर्म होल को 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करूँगी और इसकी मैं शेप दूँगी। फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। मैं तिरछे में निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। ऊपर से 4.5 लेंगे और नीचे से 3.5 लूँगी। बॉक्स बना के इसको राउंड शेप दे देंगे। थोड़ा ग्लास शेप में आ रहा है। बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। मेरा बस्ट पॉइंट 11.5 इंच पे है और 2-2 इंच का गैप करते हुए हम चारों टक्स के निशान लगा लेंगे। सारे टक्स की लाइन दे देंगे हम। अब यहाँ पे मेरी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। मैं इसको कट कर लेती हूँ। सारे मार्क को हम डार्क कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड भी पेस्ट कर लेंगे इस तरह से टैप टैप करके। स्लीव की कटिंग के लिए 4 फोल्ड में फैब्रिक रखना है हमें। दोनों स्लीव को एक साथ कट करेंगे। लेंथ मेरी 8 इंच की है और विड्थ हम 9 इंच लेंगे। 3 इंच डाउन आएंगे। 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे और स्लीव की शेप दे देंगे। बॉटम मेरा 13 इंच पे 13 का हाफ होगा 6.5। 6.5 पे मार्क करेंगे। मार्जिन का निशान लगाएंगे और इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट साइड का भी हम मार्क कर लेंगे। मैं इसको कट कर लेती हूँ। हाफ इंच का मैं एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ फोल्डिंग के लिए। लाइनिंग को मेन पार्ट के ऊपर रख के पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने पेस्ट करके ले लिया है। अब इसमें मैं प्लेट्स डालूँगी। थोड़ा सा नीचे मेरा जॉइंट आया है क्योंकि सब फैब्रिक मेरे पास कम था। जहाँ निशान लगाया वहाँ से पकड़ेंगे। डार्ट को स्टिच करेंगे। डार्ट को स्टिच देते वक्त हम इसको सुई को निकालेंगे नहीं। हम वापस सिलाई को रिटर्न करेंगे और एकदम किनारे की तरफ सिलाई लगाएंगे। इससे डार्ट की फिनिशिंग अच्छी दिखती है। साथ ही के साथ हम दूसरे पार्ट की भी हम स्टिच कर लेते हैं। डार्ट लगाते वक्त हम ध्यान रखेंगे जो हमारा सामने वाली प्लेट्स होती है वो हाफ से 1.25 इंच तक की होती है
और बाकी प्लेट्स हम 2-2 पॉइंट का फैब्रिक दबाते हुए स्टिच करेंगे। फिटिंग वाली साइड जो हमारी डार्ट होती है उसको हम इस तरह से निशान से पकड़ेंगे और 1 पॉइंट का ही फैब्रिक दबाते हुए स्टिच करेंगे। दोनों तरफ की हम इसी तरह से प्लेट्स करके तैयार कर लेंगे। हुकाई के लिए हम पट्टी कट करेंगे, एक 2 इंच की कट करेंगे और एक 3 इंच की। जो 3 इंच की कट करेंगे उसमें हम लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे और 2 इंच की पट्टी हम लाइनिंग की लेंगे। पहले हम 2 इंच की पट्टी अटैच करेंगे, इसमें हमारा हुक लगेगा। इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। लेफ़्ट साइड वाले पार्ट पे हम ये 3 इंच की पट्टी अटैच करेंगे, इस पे हमारी आई बनेगी। इसको स्टिच करेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। फ्रंट नेक हम फिनिश करने के लिए तिरछी पट्टी कट करेंगे और नेक फिनिश करेंगे। इस तरह से हम सिंगल सिलाई लगाएंगे, छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और इसको रॉन्ग साइड के लिए पलट देंगे और इस पे रफ स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हम इसे हैंड स्टिच करके तुरपाई करेंगे। अब इसका बैक नेक फिनिश करेंगे। बैक नेक मैंने कट कर लिया है, 13 इंच मैंने इसकी टोटल लंबाई ली है और 4.5 इंच ली है मैंने इसकी नेक की ब्रॉडनेस। बॉट नेक की जो लेंथ है वो मैंने 5 इंच ली है, क्योंकि ये हैवी साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ। और आप छोटे साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 4.5 या 4 इंच लीजिएगा। बाकी नीचे का ही 8 इंच बचा है, इससे मैंने मटकी की शेप दी है। 3 इंच की डोरी से मैंने लूप तैयार की है, इसको मैं बटन के साथ लगाऊंगी। मैं इस गले को बुकरम से नहीं बना रही हूँ। मैंने इस पे लाइनिंग को सेट कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। उसके बाद इसको रॉन्ग साइड के लिए पलट लेंगे। अब किनारे पे टॉप स्टिच लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। शोल्डर जॉइंट करेंगे। बैक और फ्रंट की दोनों साइड को सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम इसे शोल्डर जॉइंट कर देंगे। दूसरी साइड की भी शोल्डर इसी तरह से जॉइंट करेंगे। जो गले की पट्टी है उसको ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरह से शोल्डर जॉइंट करेंगे। बैक तरफ की हम डार्ट देंगे, जो हमने निशान लगाया था उसी पे हम स्टिच करेंगे। एक बार फिर सिलाई को वापस करेंगे और स्टिच करेंगे। इससे जो डार्ट की फिनिशिंग है वो अच्छे से आती है। अब ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ के कपड़ों को बराबर करते हुए। जो हमने निशान लगाया था हम उसी पे सिलाई करेंगे। दोनों तरफ की सिलाई इसी तरह से कर लेंगे। अब बॉटम वाला एरिया भी हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ हमें रफ स्टिच लगानी होगी, उसके बाद हमें हैंड स्टिच से स्लीव को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। स्लीव को फोल्ड करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब ब्लाउज में स्लीव को जॉइन करने के लिए ब्लाउज को हमें उल्टा करना है। स्लीव को सीधा करके इस तरह से इंसर्ट करेंगे। फ्रंट से फ्रंट की शेप को, बैक से बैक की शेप को मिलाते हुए इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा स्टिचिंग एकदम बराबर आए। स्टिच कर लेंगे दोनों साइड के स्लीव को इसी तरह से। कपड़े को खींच के सिलाई नहीं लगाएंगे, इससे हमारा झोल आएगा,
क्योंकि जो स्लीव है वो उरीब में कट होती है। ये रहा हमारे सिंपल ब्लाउज का फाइनल लुक।